Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSCB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 11 India Water Resources. Now the question is state the importance of multi-purpose project. अब हम यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो सिर्फ एक नहीं एक से ज़्यादा कामों में आते हैं, और जैसे कि डैम। चलिए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द आंसर इज द प्लानिंग टू बिल्ड लार्ज डैम अक्रॉस द रिवर टू यूज इट वाटर फॉर इरिगेशन। अब नदियों के अगर देखा जाए, ऐसी जगह पे नदियों के ऊपर डैम बनाया जाता है जहाँ पे डैम क्रिएट किया जाता है, जैसे दो पहाड़ों के बीच में, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ पे नदी जो होती है वो बहुत गहराई में होती है। और इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इन डैम के पानी से हम लोग अपनी इरिगेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फिशरीज का डेवलपमेंट, इंटरटेनमेंट, पार्किंग के लिए। तो इस तरीके के पर्पज़ को अगर हम कहा जाए, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डैम के द्वारा। इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डैम कहा जाता है। और आज़ादी के बाद देखा जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर प्लान्ड ओवर मैनी रिवर्स, और बहुत सारी नदियों के ऊपर डैम बनाए गए हैं। अब चलिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव जानते हैं। टू कंस्ट्रक्ट कैनाल फ्रॉम द रिजर्वर क्रिएटेड ड्यू टू डैम। अब इन डैम के जरिए हम कैनाल भी बना सकते हैं, और इन कैनाल का पानी हम लोग देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं जहां पे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन, जिसकी वजह से हमारा जो अनाज का प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। नाउ सेकेंड, प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम बिजली भी बना सकते हैं। एंड डेवलप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और यहाँ पर डैम के आसपास के रीजन में हम लोग किसानों को खेती के लिए भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज भी बना सकते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। टू सप्लाई वाटर टू इंडस्ट्रीज एंड लार्ज सेटलमेंट, और खासकर इस डैम की वजह से जो बड़े शहर हैं और इंडस्ट्रीज है उनको भी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। नाउ इन डैम के जरिए देखा जाए, बाय कंट्रोलिंग द डिवास्टिंग फ्लड इन द रिवर, अगर कभी नदी में बाढ़ आ जाए, पानी का लेवल अचानक से बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तो डैम के जरिए हम इनको रोक सकते हैं। द सॉइल इरोजन अलॉन्ग द रिवर बैंक शुड बी कंट्रोल, हाँ, नदियों के किनारे जो मिट्टी का जो भाव होता है वो भी रोका जा सकता है। एंड प्रिवेंट द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और पूरी तबाही होने से रोकी जा सकती है। टेक आउट लार्ज कैनाल फ्रॉम द रिजर्वर एंड डेवलप इंटरनल वे। अब इन डैमों के जरिए जहाँ जहाँ पे हम पानी, हम लोग वहाँ पे ना इंटरनल वाटर वेज बना सकते हैं। इंटरनल मतलब एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, और अलॉन्ग विद दिस बड़े बड़े कैनाल्स भी बना सकते हैं। फिशिंग सेंटर शुड बी एस्टैब्लिश अलॉन्ग द रिजर्वर, अब जहाँ जहाँ पे ये रिजर्वर का पानी जा रहा है वहाँ पे पानी जमा करके हम लोग वहाँ पे फिशरीज, मछली पालन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है। फॉरेस्ट शुड बी डेवलप अलॉन्ग द रिवर बैंक एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और इन वाटर सोर्सेज के आसपास जंगल भी बनाए जाने चाहिए जिससे वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट हो सके। नाउ ग्रीन वाटर शुड बी प्रोड्यूस एंड एनिमल हस्बेंड्री शुड बी डेवलप। अब ग्रीन वाटर यानी देखा जाए जानवरों का चारा भी पैदा कर सकते हैं, करना चाहिए, और एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों का पालन भी डेवलप किया जाना चाहिए। प्रोवाइड क्लीन पोर्टेबल वाटर टू द सिटीज एंड विलेज नियर बाय फ्रॉम द रिजर्वर। अब इस डैमों के जरिए आप बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांवों में पीने का पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिएट ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ टूरिस्ट बाय बिल्डिंग गार्डन नियर द डैम। अब इन डैम के आसपास अगर देखा जाए तो टूरिस्ट, घूमने फिरने वालों के लिए भी गार्डन भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी जगह होती है। सो नाउ इन दिस वे हमने जाना कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है क्या, और इस प्रोजेक्ट के जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारे देश की भलाई हो। सो नाउ दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। If anyone having any doubt, they can comment me in my comment box. And इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उनकी वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।